जो मेरा हिसाब किताब है वो तो मैं करूँगा, वो तो मुझे करना है, वो मेरा राइट बनता है, उनका भी राइट बनता है मेरे से मांगे। लेकिन जो मेरी तजलील की गई है, मुझे बंगले में नंगा करके उन्होंने तशद्दुद किया हुआ है, मैं इसके लिए इंसाफ चाहता हूँ। सरदार मोहम्मद बख्श खान मर हमारे पास आए थे, हमारे बड़े हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश, मेरे इस बारे में मेरी हिम्मत की जाए। आपका कारोबार क्या था? पेट्रोल पंप का है सर। अच्छा जी जी। कब से आप साथ कारोबार? 5 साल से। पूरी तफसील 5 साल से बाद हमारे साथ से कारोबार है, हमारी शराकत रही है, हम चला रहे हैं, हम उनको हर चीज़ दे रहे हैं अपने हर टाइम से। अच्छा, तजलील किस किस्म की गई? ये तजलील सर मेरे कपड़े उतार के उन्होंने, पहले वो चाय पी रहे थे, मुझे कोप मारा। कब मारा? उसके बाद उन्होंने मेरे उठ के मेरे यहाँ से मारा। फिर उन्होंने उनके लोगों ने या खुद सरदार साहब ने, सरदार राजा खान मर ने, फिर क्या किया? फिर उन्होंने अपने चौकीदार बुलाए कि इसको नंगा करो। फिर मुझे नंगा किया है, मेरे ऊपर मेरे पीछे उन्होंने लित्तर लगाए मुझे। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो है उसका बेटा उसके साथ बैठा था जो कराची में पढ़ता है, वो उसको बोल रहा था हम ऐसे हिंदुओं को रोज़ उतर कूटते हैं, आप डरो नहीं। सर ये तो नाइंसाफ़ी है, इंसानियत की ना। तशद्दुद में शरीक था? सर वो शरीक नहीं था, लेकिन उनके साथ बैठा था। उसको दिखा रहा था कि आप ऐसे करो, आगे चल के हिंदुओं के साथ हम ऐसे करते हैं, ऐसे करो आप। कितनी देर तक ये सर आधे घंटे तक मेरे साथ तशद्दुद किया गया है। उसके बाद मैंने वहाँ से निकलना शुरू किया। उनके लोग बोल रहे आप अभी जाओ और आपको कूटेंगे, आप भागो इधर। आपका झगड़ा किस बात हुआ? पैसे न देने पर? सर में कितनी कमाई 5 साल में चाहिए उन्हें आपने? हर चीज़ हमने उसके टाइम पे दिए। अभी भी मेरे उनके ऊपर पैसे हैं, अभी भी मेरे उनके ऊपर पैसे हैं। वो जो बोल रहे हैं कि ये है, चलें वो तो हिसाब किताब है ना, हम तो अभी भी देने के लिए तैयार हैं, आज भी देने के लिए तैयार हैं। मैं इस चीज़ पे हूँ कि भाई मेरे साथ जो तशद्दुद किया हुआ है, मुझे उसका इंसाफ किया जाए मेरे साथ। और सरदार मोहम्मद बख्श खान मर के हम शुक्रगुजार हैं, वो हमारे पास आए, हमारे बड़े हैं, हमारी इज़्ज़त है वो, लेकिन हमें इंसाफ दिया जाए बस इसे। आपको क्या लग रहा है सारे मामले में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कारोबार अपनी जगह, कारोबार के लेन देन होते रहते हैं, कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इस तरह तजलील करना और ख़ास तौर पे ये दावे करते रहते हैं कि हम हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनके कारोबारी हैं, शराकतदारी है, लेकिन इस तरीके से तजलील करना और इस बयाना करके मारना, उसके बाद वीडियो बना के उसके बाद धमकियाँ देना। आप दूसरी बात नोट करें कि उनकी जो मौक़िफ़ आ रहा है न्यूज़ पे, उसमें भी आप देखेंगे वो इंसान समझ ही नहीं रहे हैं किसी को। उनकी आप वीडियो देख लें, मैंने तो सुनी है, वो कह रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहले उनको इंसान समझा जाए, उसके बाद की बात हो। और हम ये कह रहे हैं कि हम लेन देन में ये कह रहे हैं कि हम लेन देन करेंगे, मेरी तरफ निकलते हैं, मैं देने को तैयार हूँ, तो वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन तजलील क्यों की जाती है? और मेरा ये शुरू से ही स्टैंड रहा है कि भाई अक़लियतों के साथ क्यों इस तरह की तजलील की जाती है? क्या मावरात हैं? आप अपने आप को रियासत के अंदर एक रियासत बना के बैठे हुए हैं। तो मेरी हुकूमत से ये है कि इस रियासत के अंदर रियासत को ना मानते थे, ना मान रहे हैं। तो इस किस्म के अगर वाक़यात हैं, उनके लिए आप एक्शन उठाएं और हमें मीडिया पे आके बताएं कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ।